हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए बुक। और ये थोड़े से हायर लेवल की बुक है और शंकर आईएएस एकेडमी की बुक है। बुक पब्लिकेशन है इसकी, ठीक है। उन्होंने पब्लिश की है ये बुक जो है वो एचएएस और आईएएस के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एच और आईएएस के एग्ज़ाम्स देने हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। थोड़ी सी डिटेल में स्टडीज़ की हुई है इस बुक की। डिटेल में क्वेश्चन टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं और इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पेपर हैं वो भी साथ में अटैच किए गए हैं। तो देखते हैं, करते हैं इस बुक का रिव्यू। ये बुक अमेज़ॉन पे उपलब्ध है और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से कंटेंट है जो इस बुक में लिए गए हैं। वही एनवायरनमेंट से रिलेटेड इकोलॉजी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के सेपरेट टॉपिक्स जो हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, वो लिए गए हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको लिया गया है। इसके अलावा एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्या है, कौन क्या 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 आते हैं उसमें। लेक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, मैनग्रोव्स है, एस्चुरी इकोसिस्टम है, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान है वो है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, वो सब टॉपिक्स इसमें लिए गए हैं। उसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, वो लिए गए हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उन वो लिया गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी कैसे असेस किया जाता है, वो है इसमें। बायोडाइवर्सिटी, हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी को बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी को लिया गया है। एनिमल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको लिया गया है। मैरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर, सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। उसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, कौन कौन से एक्ट एंड पॉलिसीज़ आई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। जितने भी एक्ट्स आए हैं वो लिए गए हैं इसमें। तो इस तरह से ये हैं इसके कंटेंट्स, ठीक है। देखते हैं अंदर बुक में क्या क्या है। और इस बुक में देखिए क्वेश्चन पेपर्स साथ में अटैच किए गए हैं, जो भी प्रीवियस आईएएस और एचएएस के जो एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो इसमें अटैच किए गए हैं। 2012 का है, 13 का, इस तरह से क्वेश्चन पेपर इसमें पहले से अटैच किए गए हैं। बेसिकली ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही बढ़िया बुक है, जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है आगे के लिए। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें अटैच किए गए हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस जितने भी ईयर्स के पेपर हैं वो सारे अटैच हैं इस बुक के अंदर। इसके अलावा देखिए टॉपिक आ गया इकोलॉजी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, फूड चेन्स क्या हैं, पिरामिड नंबर्स क्या है, ठीक है, वो सारे बताया गया है इसमें डिटेल में। ये देख पा रहे हैं आप। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, उसको एक्सप्लेन किया। अलग अलग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम क्या है, इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स क्या है, बहुत अच्छे से एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। हर टॉपिक को टच किया है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये बेसिकली हायर लेवल की, इसमें जिन्होंने स्टडीज़ करनी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के टॉपिक है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, सभी टॉपिक्स को, हायर लेवल की ये बुक है तो सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक्स को कवर किया, किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। देखिए आप देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन है दिया है, उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। 3-4 आर्स हैं, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड, रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है, उसको पढ़ाया गया है, डिटेल में बताया है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी बुक है, जिन्होंने आगे के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करनी है, आईएएस के लिए, एचएएस के लिए। तो अगर एनवायरनमेंट के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो इस बुक को पढ़ लें, तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी है, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद जैव विविधता जिसे हम बोलते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, तो सारा कुछ रेड डाटा बुक क्या है ना, कहाँ से आई, क्या है, उसमें हर चीज़, हर टॉपिक। इंडियन बायोडाइवर्सिटी को अलग से एक्सप्लेन किया है, अलग सेपरेट टॉपिक है। देखिए अलग टेबल्स बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में। तो बेसिकली जिन लोगों ने
दोबारा से रिपीट करूँ, जिन लोगों ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड को एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, देखिए प्लांट डाइवर्सिटी, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया बुक है। हर टॉपिक को, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, सारे टॉपिक्स एनवायरनमेंट को इन होल इन्होंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। कौन कौन से एफर्ट्स हैं, टाइगर प्रोजेक्ट है, कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, तो सारे टॉपिक्स इसमें इन्होंने कवर किए हैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी बुक है। क्लाइमेट चेंज है, जितने भी एनवायरनमेंट के आसपास का जो भी कुछ है, इंडिया में क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उससे रिलेटेड डिटेल में बताया गया है, क्या कारण हो सकते हैं। तो जिन्होंने डिटेल में तैयारी करनी है वो अभी अगर इस बुक को एक नज़र मार लें, एक बार पढ़ लें, तो काफ़ी बढ़िया रहेगी उनके लिए, बेस्ट बुक रहेगी, ठीक है। ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है और इसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट इस बुक का मुझे कोई ख़ास दिखा नहीं है, बट सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा लग रहा है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस बुक, ठीक है। तो आई रिकमेंड दिस बुक फॉर एनवायरनमेंट, जो इन्होंने एनवायरनमेंट के टॉपिक को कवर करना है उनके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ you like the video, you can like and share this video. Thank you.